खुलकर अब आप सांस लीजिए क्योंकि अब लखनऊ की हवा साफ हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव में हम बात करने वाले हैं लखनऊ शहर की, और ना ही सिर्फ लखनऊ शहर की बल्कि उन तमाम शहरों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि प्रदूषण की सूची में आते हैं और जो प्रदूषण की सूची से बाहर भी जा चुके हैं। जी हाँ, देखिए, एक सर्वे किया गया है, एक स्टडी की गई है जिसमें भारत के 39 ऐसे शहर हैं जो प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि तकरीबन एक लिस्ट निकाली गई थी जिनमें 50 शहरों के नाम थे। अलग अलग देशों के भी 50 शहरों के नाम थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहरों का नाम आया है वो भारत से ही है। आपको बता दें कि तकरीबन ऐसे 39 शहर के नाम आए हैं इस सूची में जो कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आते हैं। हालांकि राहत भरी खबर एक ये है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, साथ ही लखनऊ वासियों के लिए भी एक बेहद राहत भरी ये खबर है कि अब लखनऊ की हवा पहले की तरह अब नहीं रही। अब लखनऊ की हवा पहले से ज्यादा साफ हो चुकी है। तो जहां कल तक हम सुना करते थे कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो वहीं अब खुलकर सांस लीजिए क्योंकि अब आप लखनऊ में हैं और लखनऊ की हवा साफ हो चुकी है। जी हाँ, देखिए, हालांकि ये सोचने वाली बात भी है कि कैसे कितने बड़े स्तर पर ये काम किया गया होगा। युद्ध स्तर पर इस स्वच्छता अभियान को भी लगातार चलाया जा रहा है ताकि ना सिर्फ एक शहर को बट हमारे पूरे देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, चूंकि देखिए किसी भी प्रदेश की, किसी भी जिले की, किसी भी राज्य की या फिर हम किसी देश की ही बात क्यों ना कर ले, तो उनकी पहचान होती है 2-3 चीजों से। सबसे पहले स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से पहचान होती है, वहाँ की रखरखाव कैसी है, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं और साथ ही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और साथ ही वहाँ का साफ सफाई व्यवस्था जो होता है वो आखिर कैसे। इन तमाम चीजों पर हम एक शहर का आकलन कर लेते हैं। जब आप भी कहीं बाहर घूमने जाते होंगे तो अगर आप अपने आसपास हरियाली देखते होंगे या साफ सफाई देखते होंगे तो आपके मन में एक थॉट जरूर आता होगा कि ये शहर काफी ज्यादा साफ है। या फिर अगर आप किसी ऐसे शहर में जाते हैं, किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहां बहुत ज्यादा कचरा हमें देखने को मिलता है, कूड़े इधर उधर उनके ढेर हमें देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक ख्याल आता है कि काफी प्रदूषित शहर है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि जैसे लखनऊ प्रदूषण शहरों की सूची से बाहर हो चुका है, ऐसे भारत के कई और ऐसे शहर भी हैं जो बाहर हो चुके हैं। इन पर काम भी बहुत युद्ध स्तर से किया जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर शहर की गंदगी की हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ शहर की गंदगी हवाओं से ही नहीं पता लगती, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, एक हम प्रदेश में रहते हैं जहाँ कई कारखाने होते हैं, वहां पर काम भी बहुत सारे किए जाते हैं, साथ ही जरूरी भी है ये सब चीजें, लेकिन उनसे जो प्रदूषण होता है वो कभी कभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया है और ऐसे में कई ऐसे शहर हैं जो कि प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं, प्रदूषित राज्यों माफ कीजिएगा जिलों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन लखनऊ अब उससे बाहर निकल चुका है। अगर हम किसी शहर की बात करते हैं तो प्रदूषण को लेकर सबसे पहला ख्याल आता है कि वहां प्रदूषण कैसा है। एयर पॉल्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, साथ ही तमाम ऐसे प्रदूषण हम देखते हैं कि वहाँ सफाई किस तरीके से रखी जा रही है और साथ ही सफाई को कायम रखने के लिए कैसे वहाँ काम किया जा रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इसे लेकर भी तमाम ऐसी चीजें होती है। लेकिन चलिए आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो 50 शहर के नाम कौन कौन से हैं जिनकी श्रेणी में 39 शहर जो कि भारत देश के आते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मंगलवार को एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी की, जिसमें भारत के 39 ऐसे शहरों का नाम दिया गया टॉप 50 में, जो कि सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में भारत के 39 शहरों का नाम दिया गया, जो कि अपने आप में हालांकि सोचने वाली चीज है कि आप समझिए कि अगर किसी कैटेगरी के अंदर 50 शहरों के नाम आ रहे हों और खासकर वो भी प्रदूषण को लेकर, और ऐसे में आपके ही देश के 39 ऐसे शहर हों, तो वो थोड़ा सोचने वाली चीज हो जाती है। और साथ ही ये भी है, एयर क्वालिटी, वर्ल्ड एयर क्वालिटी की तरफ से एक सूची जारी की गई है और साथ ही उसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। सबसे पहले जिक्र किया गया है दिल्ली को लेकर कि दिल्ली की वायु यानी एयर क्वालिटी को लेकर जिक्र किया गया है कि पहले कैसे इसकी एयर क्वालिटी हुआ करती थी और अब इसकी एयर क्वालिटी कैसी है। जो नई इसकी रिपोर्ट आई है उसमें 131 देशों, प्रदेशों और इलाकों की 7300 से अधिक लोकेशन पर 30,000 से ज्यादा एयर क्वालिटी मॉनिटर्स डेटा का इस्तेमाल करके इस सूची को तैयार किया गया है।
अब क्या क्या स्टडी में खुलासे हुए हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। भारत में सबसे खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों की बात करें तो इस लिस्ट में बिहार के कई ऐसे जिले आते हैं जिसमें दरभंगा, अशोकपुर, पटना, साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, फिर वहीं हम बात कर ले धारू, हेड़ा, छपरा जो कि बिहार का है, मुजफ्फरनगर ये भी बिहार का है, ग्रेटर नोएडा जो कि एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर है, कारखाने यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रदूषित शहरों की श्रेणी में इनका नाम आया है। तो वहीं भारत के ऐसे 7 शहर हैं, तारकेश्वर, डिगबोई, अलाडू, कट्टुपुल्ली, पोलमपल्ली, खरसावा और मुथैयापुरम दक्षिण एशिया के 15 सबसे कम प्रदूषित शहरों में शामिल थे। तो आप देखिए कि जहां एक तरफ प्रदूषित शहरों की श्रेणी में भी कुछ शहरों का, कुछ जिलों का नाम आया है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे कम प्रदूषित शहरों में भी नाम आया है। रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है ये भी आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में आने वाले भारत और पाकिस्तान में एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ करीब 60% आबादी ऐसे इलाके में रहती है जहां का पोल्यूशन मीटर रेट 2.5 कणों की सांद्रता जो कि दर्शाता है और WHO की ओर से तय किए गए मानकों से कम 7 गुना ज्यादा है। तो WHO की तरफ से एक पोल्यूशन मीटर को लेकर एक नंबर जारी किया गया था और जो कि अब जो पोल्यूशन की श्रेणी में जो ऐसे क्षेत्र आते हैं उनके जो मानक है वो कहीं ना कहीं उनसे कम है। राहत भरी खबर भी है उन शहरों के लिए कि जिनका नाम इस सूची में नहीं आया और साथ ही जिनका नाम नहीं आया। हालांकि अब हम बात करेंगे लखनऊ की कि लखनऊ में कैसे काम किया गया कि प्रदूषित शहरों के क्षेत्र से लखनऊ बाहर निकल चुका है। देखिए एक समय था जब उत्तर प्रदेश में गंदगियों का अंबार लगा हुआ रहता था। अगर आपको याद हो कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और स्वच्छता अभियान की शुरुआत यानी पूरे भारतवर्ष में उस अभियान की शुरुआत की गई। ना सिर्फ बड़े बड़े नेताओं से या ना सिर्फ आम लोगों से ही बल्कि इस अभियान के तहत जुड़ने को कहा गया, बल्कि एक सजग इस देश के नागरिक होने के नाते भी उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आसपास गंदगी देखते हैं, गंदगियों का अंबार देखते हैं तो कृपया आप इस पर ध्यान दें। आप भी बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान में हिस्सा ले। हिस्सा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं सड़कों पर निकल जाए और वहीं जाकर आप साफ सफाई करने लगे। आप अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें, क्योंकि देखिए सफाई व्यवस्था कायम रखना बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं या सिर्फ हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो वो ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हवा होती है हम उसी हवा में सांस लेते हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी सुना है कि कई ऐसे बड़े बड़े वाहन होते हैं जिनके थ्रू जो पोल्यूशन निकलता है, जो धुआं निकलती है, उससे कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। तो समय समय पर पोल्यूशन को कम करने के लिए भी कई ऐसे काम किए जाते हैं और साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स मेंटेन रहे इसके लिए भी कई ऐसे काम किए जाते हैं, ना सिर्फ आम लोगों के द्वारा। देखिए क्योंकि एक अभियान शुरू किया जाता है तो उसके तहत लोगों को प्रोटोकॉल के फॉलो कराया जाता है। अगर हम सफाई अभियान की बात करते हैं तो सिर्फ मैं या आप हम सिर्फ इस सफाई अभियान के तहत नहीं है, बल्कि ऐसे बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी है, चाहे वो नगर निगम के हो या फिर हम अपने आसपास लोगों को ही क्यों ना देखें। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए बहुत गंभीर बीमारियां भी गंदगियों से होती है। अगर हम अपने आसपास गंदे नाले देखते हैं, आप समझिए वहां पर कितने मच्छर जमा होते होंगे, वहां कितने कीड़े मकोड़े जमा होते होंगे जो कि कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो अपने तौर पे भी सफाई रखने की ज़रूरत है और साथ ही साथ और लोगों को तो संदेश दिया ही जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें। नोएडा में भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है साफ सफाई को लेकर, चूंकि ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक साथ है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का रेट यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। और साथ ही ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, तो दिल्ली की हवा भी खराब है, वायु प्रदूषण वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप सबको पता है कि कैसे पराली जलाए जाते हैं दिवाली के बाद, जिसके बाद एक ही डायरेक्शन में हवा आती है और वो प्रदूषण का दायरा लगातार बढ़ता चला जाता है। हालांकि इस बार जो प्रदूषण का रेट था, एयर क्वालिटी इंडेक्स थी, वो कई बार हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा भी थी और कई बार हमने देखा कि वो बहुत कम भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम सिर्फ बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों का नाम भी इस श्रेणी में आया है, जैसे नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गाजियाबाद, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इंडस्ट्रियल
एरिया है, तो वहाँ पर पोल्यूशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किए जा रहे हैं। हालांकि कारखाने इतने ज़्यादा यहाँ पर है कि वहाँ से जो गैस निकलती है, वहाँ से जो धुएं निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन उसके तहत अभी काम भी किया जा रहा है। अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात कर लेते, एक समय था जहाँ तक मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, मैंने भी आज से तकरीबन जब मैं 5 या 7 साल पहले जब मैं लखनऊ गई थी, तब लखनऊ की जो व्यवस्था थी, विधि व्यवस्था या सफाई व्यवस्था को हम देखकर अगर बात कर लेते तो वो उस समय जैसी थी, आज के समय में वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। आपने लखनऊ के रेलवे स्टेशन को भी देखा होगा, वो भी पहले बहुत ज़्यादा गंदगियों का अंबार वहाँ पर लगा रहता था। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। जो आने जाने वाले यात्री है, जो वहाँ पर अपने समय वहाँ पर अपना बिताते थे, जो वहाँ पर लोग रहते भी थे और साथ ही साथ जो वहाँ कर्मचारी भी लगे हुए थे, उनका भी कहना था कि पहले यहाँ पर बहुत प्रदूषण हुआ करता था, लेकिन चूंकि सफाई अभियान के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत लगातार काम किया जा रहा है, तो प्रदूषण का दर कहीं ना कहीं कम हो रहा है। मनीष सेन का मैसेज आया है। हेलो मनीष जी, वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? देखिए, आप भी बताइए कि आपके शहर में गंदगी और साफ सफाई को लेकर क्या भी स्थिति बनी हुई है। आप लोग कैसे अपने स्तर से साफ सफाई की व्यवस्था को कायम रखने का काम कर रहे हैं, साथ ही नगर निगम द्वारा कैसा वहां पर काम किया जा रहा है, सफाई आपके आसपास कितने बेहतर तरीके से की जा रही है। क्योंकि देखिए, सरकार एक अभियान अगर चलाती है तो उसके तहत निर्देश भी दिए जाते हैं लोगों को कि यहाँ पर साफ सफाई करने की जरूरत है, और साथ ही हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोगों को एक दिशा निर्देश हम जारी करते हैं या एक प्रोटोकॉल उन्हें बता दिया जाता है कि इसके तहत आपको काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम अपने सिरे से सफाई अभियान की या स्वच्छता अभियान का अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर इस अभियान का कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि अभियान का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बड़े लोग या फिर सिर्फ किसी कर्मचारी को ही स्वच्छता बनाए रखने की बात कही गई है। क्योंकि अगर हम साफ रहेंगे, हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखेंगे, तभी उससे जाके हमारा शहर, हमारा वार्ड, हमारा जिला और हमारा राज्य भी सफाई अभियान के तहत, स्वच्छता अभियान के तहत लगातार विकास करेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी शहर के लिए स्वच्छता और सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप भी कहीं जाते होंगे बाहर, अगर आपको भी किसी नए शहर में अगर आप घूमने के लिए जाते होंगे और वहाँ आपको गंदगियों का अंबार दिखता होगा, तो आपके मन में एक थॉट ज़रूर आता होगा कि ये शहर साफ नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी जगह कहीं जाते होंगे और आप देखते होंगे कि साफ सफाई वहाँ पर बहुत अच्छी है, तो आपके मन में ये भी थॉट आता होगा कि यहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये साफ सुथरा शहर है। तो वही लखनऊ भी अब इस श्रेणी में आ चुका है। लखनऊ की हवा अब दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और साथ ही मेरी आप सबसे ये गुजारिश भी है और आप सबसे ये अपील भी है कि अपने आसपास भी साफ सफाई की व्यवस्था को रखिए, ताकि आप अपने आसपास के क्षेत्रों को अगर साफ रखेंगे, आपका वार्ड साफ सुथरा रहेगा, आपका क्षेत्र साफ सुथरा रहेगा, आपके जिले में सफाई की व्यवस्था देखने को मिलेगी, साथ ही आपका राज्य भी स्वच्छता अभियान के तहत निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। नमस्कार।